नमस्ते, राधे राधे। मैं हूँ निशा और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं पहुँच गई हूँ सुबह सुबह खेत, क्योंकि आज अब तो यही आप क्या होना आपको बताइए, सुबह से शाम तक एक ही काम है, धान मतलब रोपाई करना, पौध लगाना। तो क्योंकि अभी ठंडा मौसम है, धूप थोड़ा कम है, तो हमारा ये बाग है, ये मक्के वाला जो बाग है ये वही है। तो ये बना दिया था क्योंकि पानी की इधर थोड़ी व्यवस्था थी और जगह पे थोड़ा पानी आने की व्यवस्था नहीं है और बारिश हो नहीं रही है। तो आज मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली है, क्योंकि साड़ी में पौध नहीं लगती है, क्योंकि साड़ी में पानी में अब साड़ी ऊपर करो कि तो सब भीग जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। इसलिए मैंने सूट पहन लिया है, क्योंकि साड़ी में इतनी मेरी आदत नहीं है पौधा लगाने की, मतलब हो ही नहीं पाता है मुझसे। और तो सब लोग कर लेते हैं पर मेरे से नहीं होता है, तो फिर तभी मैं सूट पहन के आई हूँ आज। तो मैं आ गई हूँ, पारो लोग अभी आएंगे, क्योंकि सुबह सुबह का मौसम ठंडा है। क्योंकि आपको पता है 8-9 बजे से 9 बजे के बाद तो बहुत धूप हो जाती है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज तो मैंने थोड़ा है, 3 बीघा तक होगा लगाना और 3 ही लोग हैं। तो पता नहीं आज शाम तक तो पता नहीं लगेगा नहीं लगेगा, आज शाम नहीं लगेगा तो कल लगेगा। तो आज से हमारी शुरू हो गई है। अब समथिंग 20 दिन तो मान के चलो, 20 दिन तक हम सुबह शाम यही काम रहेगा, अगर पानी हमें मिलता रहा तो। क्योंकि बारिश हो गई तब तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो हम आ गए हैं खेत। बच्चू अभी सो ही रही थी और दीदी अपना और कुछ काम कर रही थी। सानू सो रही थी, शायद नहीं उठी थी। तो मैं तो आ गई हूँ सुबह से खेत में। पारो आ रही होगी तो अब क्या करें, रोपाई लगा लें। अब आपको क्या कुछ दिखाऊं, हमारे इधर भी कुछ है ही नहीं, यही काम होना है सुबह से शाम। रात को सो जाओ, खाना खाओ, फिर यही है। तो अब यही काम चलेगा। तो यार सॉरी, मैं आपको कुछ नया नहीं दिखा पा रही हूँ, तो प्लीज़ कुछ नया ना दिखा पा रही हूँ, प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। और ब्लॉग अच्छा लगता है तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है आपके कमेंट से। अब आपको मुझे पता है मैं आपको कुछ नया नहीं दिखा पा रही हूँ, तो कोई इतना ज़्यादा कोई सपोर्ट भी नहीं कर रहा है मुझे। तो यार प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कुछ नया है नहीं, अब हाउस वाइफ हूँ, तो आपको पता है कहीं जाना आना बड़ा मुश्किल होता है और यही है हमारे घर के काम है। तो अब लगा लेते हैं रुपाई। हमने अपनी यूनिफॉर्म पहन ली है, ये शर्ट पहना है और ये अपना स्टॉल ओढ़ा है। क्योंकि इतनी धूप होती है, बिल्कुल जलने लगते हैं हाथ और मुंह। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि काले वाले हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम तो पहले से ही हैं, तो कोई परेशानी है नहीं, गोरे वोरे हम है नहीं। तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस धूप लगती है ना थोड़ा वो एक मतलब खाली जगह में धूप लगना थोड़ा चटकता है, तो इसलिए हम ये पहन लेते हैं। और ये स्टॉल बांध लिया है, क्योंकि सुबह से अब 1 बजे तक हमें लगना है। खाना हम 1 बजे के बाद ही खाएंगे। और अभी तो हम चाय पी के नहीं आए थे, तो सानू लेके आ रही है चाय, तो सोच रहे हैं चाय पी के ही लगेंगे, क्योंकि फिर बाहर निकलना पड़ेगा। तो सानू आ रही है चाय लेके, तो चाय पी के ही अब लगाएंगे पौधे और फिर सीधे 12-12:30 बजे की तरफ जाएंगे घर, तभी खाना वाना खाएंगे। और यार बच्चों के पापा का कोई सीन शॉट नहीं पता है, उन्हें आज जाना था हरिद्वार, लेकिन पता नहीं वो जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। उनसे पूछ रही थी पर वो पता नहीं, कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा था जाओगे तो बता देना, तो अभी तक तो यार कुछ बताया नहीं है। पता नहीं, फ़ोन कर रही हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो पता नहीं उनका क्या सीन शॉट हो रहा है। तो आ गई है, फ़िलहाल चाय आ गई है, तो हम पियेंगे चाय। तो ला तो चाय आ गई, सानू आ गई है चाय लेके। तो चाय पी के फिर लगाएंगे हम 3 लोग पौधे। सानू अब चाय पिलाएगी, फिर हम करेंगे पौधे लगाएंगे। कौन सी चाय लगाएंगे, तो आज दूध वाली चाय लेके आई सर। क्या यार धूप अभी से हो गई है, अभी से धूप स्टार्ट हो गई है। तो चाय आ गई है, तो आप भी आ जाइए चाय पीने के लिए, हम भी पी लेते हैं चाय। फिर क्या करें, हम भी फिर नहाना लगाने को लगते हैं। अब आइए भी अपनी ड्रेस आधी अधूरी पहन ली है, अपना स्टॉल बांध के हम लग जाएंगे सीधे। अब सीधे मिलेंगे आपको 12-1 बजे, क्योंकि पानी आने मोबाइल का इस्तेमाल थोड़ा कर नहीं सकते हैं, क्योंकि थोड़ा डर लगता है फ़ोन ना गिर जाए, तो फ़ोन यहीं पर साइड में रख के जाएंगे। तो यार आ जाइए आप भी रुपाई लगाने के लिए, आपके यहाँ नहीं लग रहे हो तो हमारे यहाँ तो स्टार्ट हो चुका है, तो आ जाइए मदद करने के लिए। तो चलो फिर लगते हैं खेत में। बज गए हैं अभी 1 और अभी घर आए हैं, पूरा पौध लगा के पूरा खेत लगा के आए हैं। हालत हुई बहुत ख़राब और खाना हमने सुबह से नहीं खाया है। सुबह से
बहुत भूख लग गई है, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मैं सामने से बोलूँ कि चलो खाना खा लेते हैं, बड़ी भूख लगी है। मैंने कहा कि पूरा लगा के ही जाएंगे, पूरा लगा के ही जाएंगे। तो हम अभी आए हैं 1 बजे, अब आए हैं हाथ पैर धुल रहे हैं, अब थोड़ा खाना खा लें, क्योंकि बहुत भूख लगी है। क्या बताऊँ, गर्मी इतनी है, इतनी हवा चल रही है ना, मैं क्या ही बताऊँ। आप देखो बहुत हवा चल रही है, बड़ी मुश्किल से लगाया। 3 लोगों ने 3 बीघा लगाया, एक बीघा एक हिस्से में आया। कसम से आज पहला दिन था, हालत हो रही है बहुत ख़राब। तो चलते हैं, खाना खा लेते हैं। फिर खाना खा लिया था हमने, फिर खाना खा के रेस्ट किया, क्योंकि दोपहर में इतनी गर्म लू चल रही थी कि कुछ काम करना मुश्किल था। फिर रेस्ट करके फिर थोड़ा ठंडा मौसम हुआ, उसके बाद हमने गेहूँ भरना था ड्रम में, क्योंकि बाद के लिए जो हम या रोटी वोटी खानी थी ना, तो थोड़ा बचा हुआ था, बाहर ही रखा हुआ था। हमने कहा इसको भी सेट लगा देते हैं, अभी थोड़ा टाइम था तो। और आप देख रहे हैं वो हमारे प्याज और लहसुन हमने लटका रखे हैं, क्योंकि नीचे रखते हैं तो वो पता नहीं ख़राब से होने लगते हैं, तो हम खाते हैं वो उन्हें नीचे रख देते हैं। और ये बात के लिए है जो हमने ऊपर लटका के रखा है, क्योंकि वो ज़्यादा चल जाते हैं ना ऊपर रखते हैं तो वो काम कर लिया था हमने। और यहाँ हमने भैंसों के लिए इधर सब इतनी हवा चली कि सब बिल्कुल कचरा भर गया था। इधर हम चारा काटते हैं, तो वहाँ की साफ़ सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हवा चलती है तो इतना गंदा हो जाता है, कभी कूड़ा कूड़ा ही हो जाता है। तो साफ़ सफाई करके अपने भैंसों को हमने चारा दे दिया था। यहाँ सानू नहा धो के अपने कपड़े धुल रही थी, और हम तो नहाए भी नहीं है, पारो और मैं, क्योंकि हमें और काम करना था। थोड़ा मिट्टी लिसाई के लिए गाजनी थी, तो हमने नहीं नहाए थे। तो पारो ये सानू तो नहा ली थी, और बड़ी दीदी खाना बना रही है, दच्छू सो गई थी। और बड़े भैया और दक्षू के पापा खेत में हैं, पानी लगा रहे हैं, क्योंकि कल शायद हमारी लेबर आ जाएगी पौध लगाने के लिए। तो हम तो छोटे वाले खेत हम लगाएंगे, और जो बड़े बड़े हैं वो लेबरों से लगवाएंगे, क्योंकि 3 लोग हैं और बड़े बड़े खेत कहाँ लगा पाएंगे हम। तो ये हमारी नाद है जहाँ हम भैंसों के लिए पानी रखते हैं, क्योंकि पानी रोज़ रोज़ तो कहाँ भरें, क्योंकि लाइट होती है तो हम इसे मोटर से भर लेते हैं, और कुछ काम होता है पानी का तो इसी में से मतलब काम में ले आते हैं। क्योंकि आजकल तो पानी की इतनी कमी हो गई है कि कुछ पूछो मत। नल में भी इतना कम पानी आने लग गया है, क्योंकि पौध लगा रहे हैं तो सबके इंजन मोटर चल रहे हैं, तो पानी की नल में बहुत कमी हो गई है। मोटर में भी अब बहुत कम पानी आने लग गया है। तो पारो यहाँ से पानी ले जा रही है, क्योंकि हमें मिट्टी गांजनी है, क्योंकि हम मिट्टी जो लेके आए थे लिसाई करने के लिए, तो उसका हमने ढेर बना रखा है। तो उसे हम मिट्टी से मतलब पूरी ढेर को लिसाई कर देंगे यहाँ, जिससे वो बहेगी नहीं। अगर लिसाई नहीं करेंगे तो वो बारिश होगी तो वो बह जाएगी मिट्टी। तो इसलिए हमें मिट्टी गांजनी थी। तो मैं और लच्छू लगे हुए थे, पारो 3 लोगों ने गांजी, क्योंकि हम थक गए थे सुबह से पौध लगाते हुए, तो वैसे ही पैर में दर्द हो रही थी। तो ये मिट्टी भैया गांज लेते हैं मज़े के साथ, और इसी मिट्टी गांजने के साथ अपना ब्लॉग भी यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। तो हमारे काम तो बस सुबह से शाम ऐसे लगे ही रहते हैं, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखना। और मेरे मोबाइल में लाइट सुबह से नहीं है, तो चार्जिंग भी नहीं है। तो अपना ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। बाय बाय, राधे राधे, नमस्ते। सचू नाच के दिखा।